नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आ गई हैं और काफ़ी मात्रा में आई हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले जो भी वैकेंसीज हैं पीआरटी की हैं, टीजीटी की हैं, पीजीटी की हैं, तो सबसे मुख्य रूप से हम लोग पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। पता करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है तीनों एग्ज़ाम्स का। किसी भी तैयारी को करने से पहले हमको उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने नंबर की आती है। तो आइए सबसे पहले हम पीआरटी का एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कि आखिर केबीएस पीआरटी में क्या पूछता है। चलो देखते हैं। तो पीआरटी में 6414 वैकेंसीज आई हैं और इसका पेपर जो होगा वो टोटल 180 नंबर का होगा, 180 मार्क्स। ये जो पेपर दिया जाएगा उसमें सबसे पहले पार्ट 1 में आपसे पूछा जाएगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, कि आपकी लैंग्वेज में कितनी पकड़ है, आप लैंग्वेज में कितना जानते हैं। और लैंग्वेज रहेगी जनरल इंग्लिश 10 नंबर की और हिंदी 10 नंबर की। टोटल प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज पार्ट 1 में 20 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में पार्ट 2 20 मार्क्स का, जिसमें पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का। इसी में रीजनिंग एबिलिटी भी आता है 5 नंबर का और कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क्स का। तो पार्ट 2 20 मार्क्स और पार्ट 1 भी 20 मार्क्स का। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 काफी ज्यादा मार्क्स का है, 60 मार्क्स का पूछा जाएगा और इसमें एजुकेशन पेडागोजी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। केवल एजुकेशन पेडागोजी के ही क्वेश्चन होंगे। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी जो शिक्षार्थी है उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना होगा और ये 15 मार्क्स का आएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, ये भी 15 मार्क्स का होगा। फिर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कंड्यूसिव का मतलब होता है प्रेरित, यानी प्रेरित क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग यानी प्रेरित लर्निंग का निर्माण करना। इसके बारे में हम लोग 10 नंबर का पूछा जाएगा हमसे। फिर चौथे नंबर पे है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, यानी हमें विद्यालय जो हमारा है उसके संगठन के बारे में और उसके नेतृत्व क्षमता के बारे में 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर 5 नंबर पे है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ये भी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पार्ट 3 जो है वो 60 मार्क्स का हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो पार्ट 1 हो गया वो 20 मार्क्स का, जिसमें लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी 10-10 मार्क्स की, और पार्ट 2 20 मार्क्स का, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स की, और रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स की, कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क्स की, और पार्ट 3 में 60 मार्क्स, जो काफी नंबर दिलाने वाला होगा। फिर उसके बाद पार्ट 4 पे आते हैं, चौथा पार्ट। इसमें 80 मार्क्स 80 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आर्ट का सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके 80 क्वेश्चन साइंस स्ट्रीम से आएंगे। फिर उसके बाद में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी आप अपने प्रोफेशन में कितना दक्ष हैं। कॉम्पिटेंसी माने दक्षता या क्षमता, आपकी क्षमता कितनी है। ये 60 मार्क्स का होगा। इसमें आपसे टीचिंग कराई जाएगी, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की, और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। तो टोटल पेपर जो होगा वो 180 मार्क्स का पेपर रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद में ये 60 मार्क्स का जो होगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया पीआरटी का। टोटल मार्क्स 180 रिटन टेस्ट के रहेंगे और 60 मार्क्स जो होंगे वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के रहेंगे। अब आइए डिस्कस करते हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं टीजीटी में कितनी वैकेंसीज हैं। 3176, यानी 3176 वैकेंसीज। इसमें मैथ्स की वैकेंसीज जो हैं वो 426 हैं। तो इसमें पार्ट 1 जो है वो पीआरटी की तरह ही रहेगा, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें
जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, जनरल हिंदी 10 नंबर की, ठीक है। और पार्ट 2 जो है वो 20 मार्क्स का। तो अभी हम लोग पीआरटी की तरह ही चल रहे हैं। पार्ट 2 में वही पिछले की तरह जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स दोनों मिला के 10 नंबर की, रीजनिंग जो होगी 5 मार्क्स की होगी, और कंप्यूटर जो होगा वो भी 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद आते हैं पार्ट 3 में। जो पार्ट 3 पीआरटी में 60 मार्क्स का हो गया था, यहाँ 20 नंबर उसके कम कर लिए गए, 20 मार्क्स कम कर लिए गए और ये रखा गया है 40 मार्क्स का। इसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जो कि इसमें था पीआरटी में वही है 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग ये भी 15 नंबर का, 15 मार्क्स। उसके बाद में क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इनको तीनों को मिला के 10 मार्क्स का कर दिया गया है। तो ये टोटल मिला के 15, 15, 30 और 30 और 10 40 मार्क्स। पार्ट 3 जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। फिर आते हैं पार्ट 4 पे, चौथा पार्ट। पीआरटी में ये 80 नंबर का पूछा जा रहा था और यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी में ये 100 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उसके बाद में सेम हो जाता है जैसा कि पीआरटी में था। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट 60 मार्क्स का होगा। इसमें डेमो टीचिंग होगी आपकी 30 नंबर की और इंटरव्यू भी होगा 30 नंबर का। तो 180 मार्क्स का रिटन टेस्ट इसमें भी है, टीजीटी पीजीटी में भी है और पीआरटी में भी है। तो अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे 40 नंबर का एजुकेशन से पूछा जा रहा है, पीआरटी में ही 60 नंबर का है। सब्जेक्टिव जो है टीजीटी पीजीटी में 100 नंबर का आ रहा है और पीआरटी में ये 80 नंबर का है। केवल इतना ही डिफरेंस है। और आपको ये बता देते हैं कि पीजीटी में टोटल 1409 वैकेंसीज और मैथ्स की 184 वैकेंसीज हैं। इसका फॉर्म जो है वो 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक भरा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। हम लोगों ने पूरे एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन कर लिया कि कितने नंबर की कितनी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो अब हम देखते हैं जो फाइनल मेरिट बनेगी रिटन टेस्ट की और जो हमने देखा था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, तो इसका जो रेशियो रहेगा वो 70 और रेशियो 30 रहने वाला है। 70 रेशियो 30 यानी कि 70% जो है आपके रिटन टेस्ट से नंबर काउंट किए जाएंगे और 30% जो नंबर है वो इस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट से लिए जाएंगे। इसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसका ये जो 60 नंबर है इनका भी इम्पोर्टेंस काफ़ी है क्योंकि इनसे हमको 30% यहाँ से लिया जाएगा और 70% जो लिया जाएगा वो 180 नंबर जो ऊपर के हैं उनसे लिया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कंपटीशन की मैथ पढ़ाने के लिए मैं आपको प्रतिबद्ध हूँ और आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। टेट की कंपटीशन हो गई, टेट हो गया, सुपर टेट की मैथमेटिक्स हो गई, सीटेट की मैथमेटिक्स हो गई, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है कंपटीशन का एग्ज़ाम, उसके लिए मैथमेटिक्स आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं और आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके बाद हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि आखिर मैथ का सिलेबस टीजीटी और पीआरटी का क्या रहने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँ। नमस्कार।